28 अक्टूबर को साई कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि आम जनता से भी अपील करता हूं कि कानून सबके लिए एक समान है, इसे बनाए रखें और इसका पालन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति पर भी चर्चा हो सकती है। धान खरीदी पर भी सरकार फोकस कर रही है और इस पर भी अच्छे निर्णय सामने आ सकते हैं। कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, इसकी चिंता सरकार को है और निश्चित रूप से समय समय पर समीक्षा होते रहते हैं और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आम जनमानस से भी मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं कि कानून को कानून के हिसाब से काम करने दें। कानून सबके लिए बराबर है और जो भी गलत करेगा छत्तीसगढ़ में उसको सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सभी जिलों में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ ही विभाग की योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले में शिविर भी लगाए जा रहे हैं और योजना से ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज करतला विकासखंड के ग्राम कोथारी में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में कृषि विभाग द्वारा किसानों को शाकांभरी योजना अंतर्गत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सुखरी खुर्द के किसान सुरेश कुमार, साजापारी के किसान जगत राम और रीवा पार के किसान जगेश्वर को 15,000 से अधिक की लागत का 1.5 HP का विद्युतकृत मोटर पंप प्रदान किया गया, जिसमें किसान का अंशदान 7,000 रुपए है और शेष राशि का सब्सिडी प्रदान किया गया। मोटर पंप पाकर किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधा मिलने से उनके कृषि कार्य में सहायता मिलेगी, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके परिवार का जीविकोपार्जन कृषि पर ही आश्रित है। फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी सिंचाई की समय समय पर आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए ये मोटर पंप उनके उपज बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा। इसके साथ ही धान की फसल के बाद रबी फसल, गेहूं, चने की खेती और साग सब्जी उत्पादन में भी सहायक होगा। इससे उनकी पारिवारिक आय में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बलरामपुर की घटना को लेकर कहा कि देखिए, पूरे देश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। आपराधिक तत्वों की बात है तो ऐसे शरारती तत्वों की बात जो लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस मामले पर अपनी बूथ के संज्ञान में लेकर जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इस प्रकार की घटनाओं को तूल दे रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ है और जहां तक ऐसे अपराधी और शरारती तत्वों की बात है, प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं को अपने खुद के ही संज्ञान में लेकर ऐसे घटनाओं के प्रति गंभीर हैं और प्रदेश में चाहे कोई कितनों ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से ऐसे लोगों का आगाह भी करता हूं कि प्रदेश में इस प्रकार के मानसिकता वाले जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, जो इस प्रकार के घटनाओं को सुनियोजित ढंग से करने का मंशा रखते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इन सभी घटनाओं के ऊपर नजर रखे हैं। बलरामपुर की घटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आज बलरामपुर दौरे पर रहेंगे। दीपक बैज के दौरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी मृतक है, मेरे स्वास्थ्य विभाग से भी कुछ लोग थे। मैं सभी को श्रद्धांजलि देता हूं और जहां तक कांग्रेस के लोगों की बात है, कांग्रेस के लोग
जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, सभी को जाना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के काल में स्थिति कानून व्यवस्था की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में भी कानून व्यवस्था खराब थी और आज ये घटना केवल छिटपुट हो रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र है या नहीं, जांच के बाद पता चलेगा। मृत परिवार के प्रति मेरी बेहद संवेदना है। जो मृतक हैं वो मेरे स्वास्थ्य विभाग से भी थे। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और पूरे परिवार को इस दुख को सहने की भगवान क्षमता दे, शक्ति दे, उसके लिए प्रार्थना भी करता हूं। कांग्रेस के लोग ऐसे शोक संतप्त परिवार से मिलने जाएं, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। हर किसी को जाना चाहिए, मानवता के नाते जाना चाहिए, लेकिन कोई राजनीतिक मंशा लेकर जाना, अगर ऐसी मन में राजनीति हो तो ये गलत है। और मैं बताना चाहूंगा, जहां तक कांग्रेस की बातचीत है, उनके समय में किस प्रकार से पूरा प्रदेश चल रहा था। पूरा प्रदेश अपराध का गढ़ बन गया था। मीडिया को मार रहे थे, नेताओं को मार रहे थे, बदलापुर की राजनीति चल रहा था, अपराधी तत्व चरम पर थे, अवैध कारोबार, अवैध उत्खनन, शराब माफिया, सट्टा माफिया, कोल माफिया, रेत माफिया, तो ये पूरे प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण कांग्रेस के समय था। और आज चूंकि इस प्रकार की घटनाएं छुटपुट हो रही हैं, सरकार नियंत्रण में रख रही है और हम ऐसे किसी भी तत्वों को छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी विदाई का समय समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन रैली निकाली। आपको बता दें कि 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं, जिसके लिए बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में सुनील सोनी को मैदान में उतारा गया है। नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्रिमंडल शामिल रहा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि इस बार रायपुर दक्षिण को 2 विधायक मिलेंगे। इसी के साथ सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस बार सुनील सोनी को 1 लाख वोटों से जिताना है। गति से तेजी से विकास हो ही विधानसभा उपचुनाव के लिए सोनी जी नामांकन दाखिल किए हैं। हमारे देश के सम्मान्य हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण और हमारे संगठन के वरिष्ठों के सबकी उपस्थिति में नामांकन दाखिल किए। मुख्यमंत्री जी क्या लगता है सर, पूरा इतना सब दमखम कांग्रेस कह रही है कि इतना दमखम दिखाने से भी कोई फायदा नहीं होगा? दमखम कहाँ दिखा रहे हैं, हम अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। और ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी की ही रही है। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो अभी सांसद हैं, 8 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और हम लोगों का जो विकास का काम है भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का, और जो ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। हमारे प्रत्याशी सांसद रहे हैं, महापौर रहे हैं, सभापति रहे हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। निश्चित रूप से भारी मतों से रायपुर दक्षिण की सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को अटल नगर नवा रायपुर स्थित सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल परिसर में श्री सत्य साई नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान बीएससी नर्सिंग की नव प्रवेशी छात्राओं को लैंप लाइटिंग कार्यक्रम में शपथ दिलाई गई, जिसमें उन्हें मानवता की सेवा और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शुक्रवार को मंत्रालय में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आरएस विश्वकर्मा ने आयोग का प्रतिवेदन सौंपा। इस आयोग का गठन 3 महीने पहले अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिए किया गया था।
प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने नारायणपुर जिले के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रधानमंत्री आवास मेला में 2463 लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपी। इस अवसर पर वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास मेला में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन भी किया। शासन की योजनाओं का आमजनों को लाभ पहुंचाने के लिए और योजनाओं की जानकारी देते हुए शिकायतों का निराकरण करने के लिए करतला विकासखंड के ग्राम पंचायत कोथारी में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी सहित सभी अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इस दौरान ग्रामीणों से आवेदन भी प्राप्त किए गए, तो वहीं शिविर में प्राप्त मांग संबंधी आवेदनों का परीक्षण कर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। शिविर में कुल 268 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 82 आवेदन का शिविर स्थल पर निराकरण कर दिया गया। कलेक्टर ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले ही पीएम आवास के हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि जारी हुई है। आप सभी उस राशि का सदुपयोग करें। कलेक्टर ने शिविर में प्राप्त आवेदन के संबंध में कहा कि जो भी मांग आई है उसका परीक्षण कराकर निराकरण किया जाएगा। शिकायत संबंधी आवेदन की जांच कराकर समय सीमा में निराकृत किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में डीएमएफ अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों के भुगतान के संबंध में जनपद सीईओ को डिमांड के लिए निर्देशित किया गया है। पूर्ण कार्यों का शीघ्र ही भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अन्य कार्यों के संबंध में शासन से आवंटन आने पर भुगतान की कार्यवाही की बात कही। कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र पंडरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत कांदवानी के पाराटोला पटपर में बैगा आदिवासी समुदाय और प्रशासन के बीच आत्मीय संबंध की मिसाल देखने को मिली। जिले के कलेक्टर गोपाल वर्मा ने विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के बीच पहुंचकर एक आदिवासी परिवार नंदलाल बैगा के घर उनके साथ बैठकर भोजन किया। इस अनोखे अवसर पर कलेक्टर ने नंदलाल बैगा के घर में पहुंचकर न केवल उनके साथ भोजन का आनंद लिया, बल्कि उनके जीवन और सांस्कृतिक धरोहर से भी रूबरू हुए। कलेक्टर ने बैगा समुदाय के सांस्कृतिक जीवन और उनकी परंपराओं को करीब से देखा। ये पहला प्रशासन और आदिवासी समुदाय के बीच आपसी विश्वास और संबंध को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल है। वहीं जंगल रेंज में बसे आदिवासियों की समस्या पर गहन चिंता करते हुए बिजली तात्कालिक तौर पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि दीपावली के पहले सभी का घर प्रकाश से रोशन किया जाएगा। साथ ही सभी घरों में पंखा उपलब्ध कराए जाने का भरोसा भी उन्होंने दिलाया। उनके द्वारा पंखा चलाकर डेमो के रूप में ग्रामीणों के साथ देखा गया। आदिवासियों के हित में कार्य को सुचारू रूप से शीघ्र करने का कड़ा आदेश कलेक्टर की तरफ से दिया गया। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नारायणपुर में आयोजित स्कूली बच्चों की 5 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस खेल प्रतियोगिता में 40 स्कूलों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर रामकृष्ण आश्रम के बच्चों ने जिम्नास्टिक का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी कार्यकारी महानिदेशक अनिर्वाण दास गुप्ता ने की। प्रदेश के 28 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए विष्णुदेव सरकार 3 नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। 3 नई योजनाओं का अनुमोदन शुक्रवार को श्रम मंत्री से अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में हुई। संचालक मंडल की तृतीय बैठक में लिया गया। प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होगी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। दोनों ही पार्टी लगातार अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां रैली निकाल रही हैं और इसके साथ ही अपनी अपनी जीत के दावे पेश कर रही हैं। उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव से खास बातचीत की हमारी संवाददाता छाया जायसवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे उनसे चर्चा करेंगे। सर, उपचुनाव है, नजदीक है और नामांकन रैलियां लगातार निकाली जा रही है दोनों ही पार्टी की, क्या कहें? रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव होना है। पिछले 8 विधानसभा चुनावों में रायपुर दक्षिण की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुभवी और दिग्गज नेता को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो एक तरफ आम कार्यकर्ता के जैसे हैं, कार्यकर्ता हैं, पर वही राजनीति का बड़ा अनुभव वो रखते हैं। ऐसे नेता को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण में फिर से कमल खुलेगा और रायपुर दक्षिण की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, ताकि रायपुर दक्षिण का विकास और तेज गति से हो सके। ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है उपचुनाव की तैयारियां हैं। और कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आज बलौदा बाजार भाटापारा जिले के ग्राम बेमित्रा में 16 लाख रुपए की लागत से निर्मित सर्व सुविधा युक्त महतारी सदन का लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने करीब 90 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सदस्यता अभियान को लेकर ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने संगठन के महापर्व पर बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि बीजेपी का महापर्व सर्वव्यापी सर्वहारा हमारा फोकस है और आज इस अभियान का 46वां दिन है। उन्होंने कहा कि 46 दिन में ही 50 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं और अब हम सभी सदस्यता अभियान पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26, 27 और 28 नवंबर को दिवाली वाली सदस्यता रहेगी और इस दौरान हम सर्वाधिक सदस्य बनाएंगे। प्रेस का जो हमारा जो एक संगठन का महापर्व जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है, हमारा सदस्यता अभियान, इसको लेकर, इस विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होना हुआ है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे आदरणीय नवीन मार्कंडेय जी और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रांत के अध्यक्ष भी हैं और इस पूरे सदस्यता अभियान में हमारे जो प्रभारी हैं अनुराग सिंह देव जी, उनके साथ सहयोगी के रूप में सह प्रभारी की दृष्टि से पूरे प्रांत में सदस्यता अभियान को गति देने में लगे हुए हैं। हमारे अमित चिमनानी जी हमारे मीडिया के प्रभारी हैं प्रांत के, और सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी, हमारे छावड़ा जी, हमारे शंभुगुप्ता जी, आप सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु। भारतीय जनता पार्टी का महापर्व, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार मीडिया के साथ बात करते हुए, आप लोगों के साथ बात करते हुए मैंने समय समय पर इसकी जानकारी दी है और आज ये आपके सामने बताते हुए निश्चित रूप से कि सर्वव्यापी सर्वहारा ऐसी भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत को लेकर हमारी सदस्यता का अभियान है और लगातार 40 दिन में, 40 दिन के आज के दिन के साथ 46वां दिन है और इसमें हम अपनी सदस्यता के लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। पिछली सदस्यता 2014 और 19 में हमारे 31 लाख की सदस्यता थी। इस बार हम 40 दिनों में ही उसको पार करके और अभी 50 लाख से भी ज्यादा ऐसी सदस्यता हमने प्राप्त कर ली है। अभी ये सदस्यता हमारी निरंतर चल भी रही है। हमारे दोनों कार्यक्रम साथ साथ चल रहे हैं, प्राथमिक सदस्यता और उसके साथ साथ प्राथमिक सदस्यता में सक्रिय सदस्यता का जो अभियान है, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उसका लक्ष्य भी हमारा निर्धारित है और वो कार्यक्रम भी चालू हो गया है। उसके तहत सभी दोनों ही कार्यक्रमों में हमारे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिले के, मंडल के, शक्ति केंद्र के, बूथ के और
विशेषकर हमारे सदस्यता अभियान की टोली, उनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। दिन रात मेहनत करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके और भारतीय जनता पार्टी सभी समाज वर्ग सर्वहारा बने, इस दृष्टि से पिछली बार से हमारा दुगने का लक्ष्य है। पिछली बार हम 31 लाख में थे, हम 46 दिनों में 50 लाख को पार कर गए हैं। आज हम 51 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे और आने वाले हमारे 10 दिनों के अंदर और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जिस कर्मठता के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने जुटकर काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, सभी जनता में बड़ा उत्साह है। हमारे सभी समाज वर्ग के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, जो साफ स्वच्छ पारदर्शी सरकार उन्होंने 10.5-11 वर्षों में जो चलाया है केंद्र में, और उससे काफी प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी के इस सदस्यता अभियान में स्वयं रुचि भी ले रहे हैं। हमारी जो कार्य योजना है, हमारा जो कार्यक्रम है, बूथ स्तर पर सदस्यता का और सभी समाज को सम्मिलित करते हुए, उसके अतिरिक्त अन्य वर्गों से भी बड़ी संख्या में लोग स्वमेव और जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ नीचे तक पहुंचना जिस तेजी से हो रहा है, इस तरीके से लोगों ने उसमें रुचि दिखाई है, सभी जनता ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लगातार इस गति को बढ़ा ही रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मैं आपको बताऊं कि 26, 27, 28 ये वो प्रमुख दिवस है जब हम 3 दिनों का विशेष सदस्यता अभियान के ड्राइव को लेकर उतरेंगे। हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, हमारे सभी प्रांत के पदाधिकारी, मोर्चों के हमारी पूरी टीम, 7 मोर्चा की टीम, हमारी प्रकोष्ठों की टीम, ईच एंड एवरी पर्सन, सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच तक के, हमारे पंच तक के जो बूथ में रहते हैं, निवास करते हैं, और इन 3 दिनों में सघन सदस्यता अभियान लगातार इस काम में सब स्पेशल ड्राइव के रूप में निकलेंगे। और महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा की हमारी जो टीम है, हमारी जो बहनें हैं और पदाधिकारियों से लेकर हमारे जो कार्यकर्ताओं का नीचे तक का जो गठन रचना है, सभी लोग एक साथ मिलके और इस सदस्यता अभियान को प्राथमिकता के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार घटना, कवर्धा और फिर सूरजपुर के बाद बलरामपुर में हिंसक घटनाएं सामने आई, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि ये सरकार को नाकाम साबित करने का षड्यंत्र है और पहले से ही ये सामने आ चुका था। जब बलौदा बाजार की घटना हुई तभी इसकी जानकारी मिल गई थी। ये सब षड्यंत्र के अनुरूप हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगेगी। आपको बता दें कि बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में एक युवक ने फांसी लगा ली है, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। एक प्रश्न के उत्तर में मैंने इस बात को कहा भी था पहले भी कि बलौदा बाजार की जो घटना है, उसी समय से यह परिलक्षित होने लग गया था कि एक योजना, एक षड्यंत्र के तहत और इस तरीके के जो घटनाक्रम होते हैं, उस घटनाक्रम में सरकार को अस्थिर करने की दृष्टि से या किसी प्रकार से इसके मूवमेंट अलग तरीके से जनता के बीच में और जाने की दृष्टि से निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि आप देख लीजिए, ये 9 महीना 10 महीने की सरकार में 3 से 4 घटनाओं को लेकर इतना तूल पकड़ना, और कांग्रेस की सरकार में 90 दिन में और 150 से ज्यादा घटनाओं का हो जाना, मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के निवास के सामने और 3-3, 4-4 प्रकार की आत्महत्या की घटनाओं का हो जाना, उनके गृह क्षेत्र में ऐसे 3 ऐसे जगह है जहां पर पाटन से लेकर और हमारे बठेना और अन्य एक और जगह है जहां पर कि एक जगह 5, एक जगह 4, एक जगह 3, ये तो आम दिनों का अपराध का गढ़ बन गया था। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और सभी इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए और सभी प्रकार के उपाय आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही।
जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।